से, जहां पर कटक में एडिशनल तहसीलदार जितेंद्र कुमार के घर से लाखों रुपए के गहने, कैश 75 लाख रुपए का आय से ज्यादा मामले में यहां विजिलेंस विभाग ने बरंगा तहसील के एडिशनल तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। अकूत धन संपदा की तस्वीरें सामने आई है। यहां 75 लाख रुपए कैश, कई आलीशान मकान और साथ ही साथ फ्लैट प्लॉट के कागजात, सोना चांदी, कई गाड़ियां यहां से बरामद हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये एडिशनल तहसीलदार है महज, लेकिन काली कमाई का सौदागर। ओडिशा के कटक की तस्वीरें, लाखों के गहने, 75 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। तो फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। तो कभी जय श्री राम के नारों से असहज दिखने वाली ममता बनर्जी अब मंदिरों के ऐलान से सुर्खियों में हैं। दीघा में जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा आंगन की नींव और अब सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के ऐलान से बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी भगवा रंग में रंग गई है, या फिर ये बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को उसी पिच पर चुनौती देने की रणनीति ममता दीदी की है। विपक्ष इसे चुनावी पलटी बता रहा है, जबकि टीएमसी इतिहास था और समावेशी राजनीति का कदम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ममता ने किया सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान। दुर्गा आंगन की रखी नींव, गंगा सागर पर भी पुल बनेगा। क्या चुनाव से पहले भगवा रंग में रंग गई ममता? कभी जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाने वाली ममता बनर्जी अचानक बंगाल में हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी नजर आने लगी हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता ने हिंदुओं के लिए एक के बाद एक कई धार्मिक स्थल बनवाने का ऐलान किया तो एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई। सालों तक एंटी हिंदू होने के आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या चुनाव से पहले उन्हें अचानक हिंदुओं की याद आ गई है। ममता ने ऐलान किया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। साथ ही 5 जनवरी को वह गंगा सागर में पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगी। सोमवार को ममता बनर्जी ने देश के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर दुर्गा आंगन की नींव रखी। 262 करोड़ की लागत से 15 एकड़ के इलाके में बनने वाले इस दुर्गा मंदिर में रोजाना 1 लाख लोग दर्शन कर सकेंगे। इसी साल अप्रैल में ममता दीघा में समंदर किनारे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाए गए जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर चुकी हैं। सवाल यह है कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय तक खुद को अल्पसंख्यक राजनीति के केंद्र में रखने वाली ममता अचानक अपनी छवि बदलने की कोशिश क्यों कर रही हैं? सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर यानी एक तीर से कई निशाने। उत्तर बंगाल के प्रवेश द्वार यानी कि सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का मतलब साफ है कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। महाकाल भगवान शिव पहाड़ी समुदायों, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के परम आराध्य हैं। मंदिर के जरिए ममता सीधे इन समुदायों की आस्था को छूना चाहती है। बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की रक्षक बताकर वोट लेती रही है। ममता अब ये संदेश दे रही हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, दिल्ली वाली बीजेपी नहीं। আর একটা সুখবর দি, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি। পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে। আমি বাজে কথা কম বলি। बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना। मुहर्रम पर दुर्गा पूजा विसर्जन रोकने के
पुराने आरोप से लेकर संदेश खाली तक बीजेपी ने ममता की छवि हिंदू विरोधी बनाने में पूरी ताकत झोंकी है। ममता बनर्जी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब आक्रामक सॉफ्ट हिंदू की राह पर हैं। मंदिर मस्जिद बनाने के सरकार का काम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पहले कालीघाट पे काली मैया के पास जाता है, उन्होंने इसका फाइल लेने से इनकार कर दिया। उसका बाद जबरदस्ती जगन्नाथ देव को बुलाकर उन्होंने बैठा दिया दीघा में, तो जगन्नाथ देव भी हाथ उठा लिया कि हम बचा नहीं सकते। तो अभी माँ दुर्गा के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जो जमीन इंडस्ट्री के लिए लिया गया था उसी जमीन का ऊपर आज ये हो रहा है। पिछले 14 साल ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने कोर वोट बैंक यानी कि जिनको वो कहते हैं दूधेल गाय वोट बैंक अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जो कुछ प्रयत्न किया, प्रकल्प किया। अब उनको लग रहा है कि नहीं, जो हिंदू है पश्चिम बंगाल के उनके लिए वो उनसे मुंह फेर रहे हैं। इतना संख्यक जो हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू के बारे में चुप रही, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हिंदुओं को रिझाने के लिए थोड़ा सा एक मंदिर, एक जगन्नाथ कल्चरल सेंटर के नाम पे एक जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, गंगा सागर की पुल, ये किया जाए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ममता बनर्जी की रणनीति में ये बदलाव बताता है कि बंगाल की सियासत में हिंदू वोट की अहमियत अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी की कई धार्मिक सक्रियता को बीजेपी की पिच पर खेलना माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति ममता के एंटी हिंदू के पुराने आरोप को कमजोर कर पाएगी या फिर उन पर चुनावी पलटी मारने का इल्जाम और गहरा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने हलचल मचा दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 24 दिसंबर को दरअसल उन्होंने लखनऊ में अपने घर पर ब्राह्मण भोज किया था। अब उन्होंने ब्राह्मणों की तारीफ करते हुए एक पोस्ट कर दी, जिस पर यूपी के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट भी तेज हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक पीएन पाठक की सोशल मीडिया पोस्ट ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पीएन पाठक ने अपने घर एक भोज किया था और भोज में बुलाया था ब्राह्मण विधायकों को। उस बैठक के बारे में मीडिया में खूब बातें हुई थी, लेकिन इस बार वो बैठक करने वाले पीएन पाठक ने बयान दिया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है, वहां ज्ञान, विवेक, चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। अपनी पोस्ट की शुरुआत पीएन पाठक ने जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा लिखकर की, लेकिन उसके आगे उन्होंने जो लिखा वो चर्चा का मुद्दा बन गया। जबकि कुछ दिन पहले तक यूपी के कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक कह रहे थे कि उनके घर हुए भोज का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। ये सहभोज और फलाहार दोनों था। परसों हम लोग विधानसभा में बैठे थे तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवाज तय हुआ। जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए, उनसे कहा गया कि भाई आइए सहभोज है, और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जाति विधायक रहेंगे। और बैठ करके जो चर्चाएं हुई है SIR के बारे में, जो इस समय चल रहा है, ज्वलंत वही है, उसके बारे में विधानसभा जो लोग आए थे अपने विधानसभा के बारे में चर्चा की, पारिवारिक चर्चाएं हुई, केवल यही था। अब मीडिया पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि 24 दिसंबर को कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन के मौके पर उनके लखनऊ आवास पर बैठक हुई थी। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे। विधायकों को लिट्टी चोखा, मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे थे। मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा, MLC उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका थी।
खास बात यह थी कि बैठक में अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। सूत्रों ने दावा किया कि बैठक में ब्राह्मण को पावरफुल बनाने की बात हुई थी। कहा गया था कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गई हैं, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए हैं और इसी बात पर सियासी पारा चढ़ा। बीजेपी विधायक पीएन पाठक की उस बहस को और बढ़ा दिया गया। समाजवादी पार्टी ने तो उनकी पोस्ट को हाथों हाथ लिया। ब्राह्मण समाज हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है। और इसीलिए जो 52 विधायकों ने जब बैठक करी और उसमें अपना आक्रोश व्यक्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने फिर से ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया, जिसके जवाब में आज फिर भाजपा के ब्राह्मण विधायक ने कहा है कि ब्राह्मण लोगों को जोड़ने का काम करता है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी एक समाज के लोगों के भोज पर यूपी में सियासी घमासान छिड़ा हो, क्योंकि पीएन पाठक के आयोजन ने पिछले साल ठाकुर विधायकों द्वारा किए गए कुटुंब परिवार सहभोज की याद दिला दी है, क्योंकि उस भोज के बाद भी यूपी में जातियों की पावर पॉलिटिक्स की बात हुई थी।